शुभेच्छा बोलणार तत्पूर्वी पहिल्या सत्रासाठी आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकड़ मैन फ्रॉम वाकड़ी। थैंक यू माँ गुरु। चलते हैं मुकाबले की तरफ। फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकड़ वाकड़ी अमदाल ट्रॉफी 2022 के सीजन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 7वां साल इस टूर्नामेंट का। पिछले 2 मुकाबले गावदी वाकड़ी टीम ने जीते और अपनी दावेदारी पेश करते हुए पिछले 2 सालों से बिल्कुल सुपर 8 में जाने का सपना उनका बिल्कुल साकार होता हुआ, क्योंकि लगातार दो सालों से ये टीम मुकाबले जीतती जा रही है और यहाँ पर आज भी 2 मुकाबले जीते इस सीजन में। हार्दिक स्वागत है। चलते इस मुकाबले की तरफ। हवाई सफर हवा में है काफी देर तक। फील्डर है लेकिन दर्शक बनेंगे, लेकिन उससे पहले बेहतरीन कैच, जबरदस्त फील्डिंग और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ पहला करारा झटका जीकेसी दुंदरे टीम को। बल्लेबाज आकाश बैक टू द पैविलियन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल कमाल का स्ट्रोक था बल्लेबाज का यहाँ पर आकाश का, लेकिन आकाश को मात्र ज्यादा हवा में सफर थी ये गेंद और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में नजर आई। माफ कीजिएगा, मिड विकेट के रीजन में काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर नजर आई और बढ़िया कैच यहाँ पर पकड़ते हुए। तो बिल्कुल आकाश आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज ऋतिक पाटिल यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी की बात करेंगे दत्ता भस्मा, दोदानी टीम के सबसे नामचीन ऑलराउंडर के तौर पर इस खिलाड़ी को नवाजा जाता है और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद डॉट, उसके बाद आए विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट। आकाश यहां पर लौटे सस्ते में। अब जिम्मेदारियां बनेगी स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज रुपेश और ऋतिक के कंधों के ऊपर। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहां पर गेंदबाजी होती हुई। विकेट देखिए कितनी अच्छी तरीके से अपना नखरा दिखाती हुई, कभी गेंदबाजी की तरफ तो कभी बल्लेबाजी की तरफ। लेकिन इस मैच, उससे पहले ये मैच खेला गया था वाकड़ी वर्सेस आकुर्ली, यानी कि बेहतरीन दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाजी नजर आई और आकुर्ली टीम को मात्र इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ा। ओवर द विकेट टॉस बैटेड खेला हुआ स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 30 यार्ड सर्कल का फायदा लेते हुए पावर प्ले में यह पहला चौका। बल्लेबाज रुपेश के बल्ले से 4 रन। यस थैंक यू डीजे। खराब गेंद नहीं कहेंगे इस गेंद के ऊपर, क्योंकि लाजवाब गेंद थी। बिल्कुल मिडल स्टंप से थोड़ी सी उछली हुई गेंद थी और अच्छी तरीके से खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को मोड़ा ऑन साइड में। फिर से एक बार कोशिश तो वही थी, लेकिन गेंदबाज की लाइन काफी बरकरार। ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर जाते हुए अंपायर सैंडी पालकर सर का इशारा, व्हाइट बॉल का करार। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास पे यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई। चलिए, अंपायर से आप बहस नहीं कर सकते, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो। अगर आप अंपायर से तो कोई बातचीत करते हैं व्हाइट के लिए कि रेफर करते हैं, तो बिल्कुल आपको पेनल्टी दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। व्हाइट बॉल का इशारा, रन संख्या बनती हुई व्हाइट की मदद से टोटल 5 रन। रुपेश खेल रहे 2 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रनों के ऊपर। इस बार बल्ले की शॉट स्लॉट में आई थी ये गेंद। अच्छा शॉट है यहाँ पर। गेंद बिल्कुल 1 बाउंस ओवर द रोप, मिड विकेट रीजन में सीमा पार 4 रन। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े प्रहार यहाँ पर नजर आते हुए। कमाल की बल्लेबाजी, थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश। जिस दत्ता भस्मा ने 3 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं खर्च किया था, उसी दत्ता भस्मा के ऊपर अब मात्र कड़क प्रहार करते हुए बल्लेबाज रुपेश के माध्यम से लगातार 2 चौकों के हैट्रिक यहां पर पूरी कर पाएंगे। इस बार स्लोवर गेंद थी, हल्की सी अपील हुई थी अंपायर की तरफ एलबीडब्ल्यू के लिए, लेकिन रनआउट का चांस बन सकता था यदि डायरेक्ट हिट हो सकता था। तो बिल्कुल एक लेग बाइज का इशारा और इसी बाइज के मदद से, लेग बाइज की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है यहां पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल जैसे जितिन डीजे चेंज हुए और उसके बाद आए हमारे भास्कर हरिराम के डीजे ऑपरेटर और बिल्कुल अच्छी समुद्र संगीत सुनाते हुए पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या बनी यहाँ पर 10 रन। शुरुआत अच्छी कहेंगे, गेंदबाजी और बल्लेबाजी की भी दोनों तरफ से शुरुआत काफी अच्छी है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर विकेट गंवाया है जीकेसी दुंदरी टीम ने। वो बहुमूल्य विकेट, आकाश का विकेट मैदान से बाहर। दूसरा पावर पे मैदान के ऊपर गेंदबाजी के मार्ग पर दीपक भस्मा गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर आते हुए दोदानी टीम की ओर से राइट आर्म राउंड द विकेट से पहली बॉल। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश लगातार बल्लेबाज की ओर से हो रही है।
यहाँ पर रुपेश के बल्लेबाजी का हमने बार बार जिक्र किया है कि ऑन साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, और ये गेंद देखिए पड़ने के बाद सीधी लेंथ रही और ज्यादा उछली भी नहीं, बिल्कुल मिडल स्टंप के बगैर पर थी, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। यही तो होता है जब पावर प्ले के ओवरों में आप रन रोकने की कोशिश करते हैं या अच्छी आपकी गेंदबाजी की कमान संभाली जाती है। इस बार भी अच्छी गेंद, बिल्कुल टप्पा खाने के बाद लगातार नीचे रहती हुई। यही तो होता है जब आप के गेंदबाजी में वो ताकत है कि आप गेंदें ज्यादा नीचे रखने में कामयाब रह पाते हैं, तो यह अच्छी बात है। और विकेट यहाँ पर साबित कर रही है कि जहां पर बाउंस थोड़ा कम है इस विकेट के ऊपर, पिछले 2 मैच में 3 मैच में कुछ ऐसा नजर नहीं आया जहां पर बाउंसर गेंदें यहाँ पर देखने को मिली। ये अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में खेला, बस स्ट्रोक फील्डर है वहां पर उठाएंगे, तब तक यहाँ पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का, और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रनों के ऊपर। शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है जीकेसी धुंधरे टीम की बल्लेबाजों के ओर से। शांत संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। विकेट अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा रन संख्या बनाने की कोशिश आप यहाँ पर दिखा पाएंगे, और उसी कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज को बीच में ये साझेदारी बनती हुई। हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में है, विकेट कीपर जबरदस्त एफर्ट यहां पर नजर आया। ये होती है चीते जैसी दहाड़ लगाना, और बिल्कुल क्या शानदार फील्डिंग का एफर्ट दिखाते हुए कैच नहीं पकड़ा, लेकिन कैच लेने के लिए प्रयास के लिए हम जरूर हिम्मत देना चाहेंगे। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं जहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर कप्तान थे वहां पर, और कप्तान तेजी के साथ बहुत अंतर था, फिर भी अंतिम क्षणों में एफर्ट जरूर अच्छा आया, कैच लेने का प्रयास भी अच्छा यहां पर करते हुए। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल यहां पर बैट एंड पैड के बीच में से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल की समाप्ति, लाइन कितनी अच्छी होती हुई, काफी कमाल की गेंदबाजी सेकंड पावर प्ले में नजर आती हुई। देखते देखते इस ओवर में 5 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदें डॉट, 2 सिंगल। कमाल का ओवर यहां पर देखा जाएगा बाप्पा मोरिया स्पोर्ट धोदानी टीम के दृष्टिकोण से। शानदार गेंदबाजी, पावर प्ले में रन रोकने की कोशिश गेंदबाज की ओर से। अंतिम गेंद यहां पर भी अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था विकेट कीपर के द्वारा। ओवर थ्रो जरूर हुआ जहां पर 1 रन एक्स्ट्रा मिली। क्या जरूरत थी यहां पर इतने बड़े जोखिम लेने की, शायद आउट भी हो सकते थे, मामला करीबी था, लेकिन 1 रन पूरा होगा। बेहतरीन ओवर, अच्छी ओवर यहां पर समाप्ति होती हुई। इस ओवर से रन आए टोटल 3, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जीकेसी धुंधरे टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन। तो बिल्कुल यहां पर अब पावर प्ले हटाए गए हैं, जहां पर फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन भी हटाई दी जाएगी। अब यहां पर बल्लेबाज को थोड़ी सी मुश्किलें होगी, लेकिन जिन पावर प्ले के ओवरों में रन रोकने चाहिए थे वो रन रोकने का काम मेरे ख्याल से लाजवाब करते हुए यहां पर बाप्पा मोरिया धोदानी टीम के गेंदबाज। पहले ओवर में आपने देखा जिस तरीके से दत्ता बसमा ने रन दिए 10, दूसरे ओवर में दीपक बसमा को कप्तान ने इनवाइट किया, शानदार गेंदबाजी की, 3 रन दिए, कोई सफलता नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते तीसरे ओवर में फिर से एक बार टीम के सरसेनापति यानी कि दत्ता बसमा टीम की ओर से तीसरी व्यक्तिगत दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से हाफ ट्रैकर की बॉल, बैकफुट पॉइंट में शानदार फील्डिंग। अगर विकेट कीपर यहां पर गेंद को पकड़ते तो शायद ना मामला नजदीकी बन सकता था, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तब तक बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया, और यहां पर देखिए अगर गेंद हाथ में लगती, अच्छी होती, पकड़ते तो विकेट यहां पर शायद जा सकता था, लेकिन विकेट कीपर से थोडी फील्डिंग खराब होती। खऱ्या अर्थाने सिने सृष्टीकरे खऱ्या अर्थाने ज्याने वाटचाल केलेली आहे हा चेंडू, इथे सुरेख प्रकारे चेंडू तटवलेला आहे। चेंडू जातो 1 बाउंस सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी, आणि ज्या मान्यवरांचे इथे आगमन झालेलं आहे खऱ्या अर्थाने आपल्या ग्रामीण भागातील ज्याने सिनेसृष्टीकडे खऱ्या अर्थाने वाटचाल करणारे सुप्रसिद्ध उद्योजक राजशेठ ठाकूर मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे। वेलकम बैक राजशेठ ठाकुर, आपका स्वागत है। बिल्कुल न्यू डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के तौर पर बिल्कुल आप इनको देख सकते हैं, उनकी मूवी भी जल्द रिलीज होगी और उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अमदार ट्रॉफी 2022 7वें साल में 7वें पर्व में राजशेठ ठाकुर आपका स्वागत है। नो बॉल का कलर, अंपायर का फ्री हिट का मौका भी होगा। 5 रन है यहाँ पर इस गेंद के ऊपर। रन संख्या की बात करेंगे यहाँ पर 19 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर राजशेठ ठाकुर और उनके समेत उनके दोस्त, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्री हिट का मौका होगा बल्लेबाज के लिए, जहाँ पर 2 ओवर में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करते हुए
जीकेसी स्पोर्ट्स धुंधरे टीम की ये दोनों भी बल्लेबाज। पहला विकेट सस्ते में लौटा था, ये भी कहेंगे कि शून्य के ऊपर लौटा था, लेकिन इस मर्तबा दोनों बल्लेबाजों के बीच में अब तक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनती हुई, इसी का नाम तो क्रिकेट है। जब अच्छी साझेदारी आप बनाएंगे तो बिल्कुल एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं अपोजिशन टीम के सामने, और वहां पर ये कोशिश इन दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से रुपेश की तारीफ करेंगे, ऋतिक की भी तारीफ करेंगे। अब ट्रैकर की बॉल, फ्रीड का मौका था, कैच बढ़िया ली है, लेकिन फ्रीड का मौका है, बल्लेबाज यहाँ पर नॉट आउट होंगे। फ्रीड की गेंद दोस्तों जानकारी जरूर हम बताना चाहेंगे, आपको भी पता है कि सिर्फ रनआउट के तौर पर ये विकेट दी जाती है, लेकिन यहाँ पर नॉट आउट कैच बढ़िया लपका विकेट कीपर ने, लेकिन तब तक एक रन उनके खाते में जरूर जाएगा, क्योंकि फ्रीड की बॉल थी जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरीके से जीवनदान मिलता हुआ। यॉर्कर करने का प्रयास था, यहाँ पर काफी नजदीक से यहाँ पर गेंद गुजरती हुई देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में साई ब्रिज के माध्यम से। जिस तरीके से ये यॉर्कर का प्रयास किया था इन्होंने, वो बिल्कुल सटीक यॉर्कर भी कहेंगे, लेकिन बाल बच्चे मैं कहूंगा ऑफ स्टंप शफल किए थे बल्लेबाज ने, और ये लीजिए बहुत ही नजदीक से गेंद गुजरती हुई, डॉट बॉल की समाप्ति राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन हल्के हाथों से ड्राइव किया इस गेंद को विकेट कीपर फिर से एक बार तेजी के साथ आते हुए बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे। एक रन लेने से 1 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 21 रनों के ऊपर, माफ कीजिएगा, टोटल स्कोर कार्ड यहाँ पर बनता हुआ। अभी तक तो रुपेश भी बड़े शॉट्स के लिए तलाश रहे, उसकी बात करेंगे। रुपेश के बल्ले से निश्चित तौर पर 2 चौके जरूर आए, लेकिन ऋतिक के बल्ले से 1 चौका, अभी तक 6 रनों के ऊपर। नाबाद बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल की यहाँ पर भी समाप्ति। धोदानी टीम के खिलाफ अगर आपको जीत का झंडा घर लहराना है तो बिल्कुल कम से कम 5 ओवरों में आपको 55-60 का टारगेट रखना बहुत जरूरी होगा। वागाचेवाड़ी टीम ने बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन दिखा, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। अब बाप्पा मोरिया धोदानी टीम को यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की जरूरत होगी। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, बल्ले का बाहरी किनारा, बल्लेबाज के पारी का अंत होगा, और यहाँ पर लगता हुआ जीकेसी धुंधरे टीम को ये दूसरा बड़ा झटका, और इसी के साथ ओवर नंबर भी तीसरा हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 7.00 की औसत से जीकेसी धुंधरे टीम की रन संख्या है टोटल 21 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पानी लेकर जाइए मैदान में। सिंगम सारखी डेरिंग आमच्या आदिवासी पोरांची, सिंगम सारखी डेरिंग आमच्या आदिवासी पोरांची, सिंगम सारखी डेरिंग आमच्या आदिवासी पोरांची, सिंगम सारखी डेरिंग आमच्या। थँक्स रॉकस्टार प्रवीण गायकर, खऱ्या अर्थाने अतिशय चांगल्या प्रकारची धून डीजे जितूचं कौतुक करावं लागेल। आदिवासी बांधव, खूप कष्टाळू समाज मित्रांनो, आणि व्यासपीठावर आम्ही पाहतो खऱ्या अर्थाने चित्रपटसृष्टीमध्ये अग्रेसर, खऱ्या अर्थाने सातत्याने अग्रेसर व्यक्तिमत्व म्हणून परिचित असणारे निखिल सालवी सर अभिनेते आहेत, आणि संतोष मस्कर शिवशंभो केबल नेटवर्क्स आकुर्ली या त्रिवेणी संगमचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं आम्ही 1 to 12 किंग या स्पर्धेचे आमचे दमदार नेतृत्व रोशन शेठ पाटील कोपरोली आणि त्याचबरोबर गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत, आणि तत्पूर्वी बोलतो आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर आणि त्याचबरोबर डीजे मास्टर जीतू यांच्याकडे। और थैंक यू महागुरु। चलिए नेक्स्ट मैच होगा बिल्कुल यहाँ पर चौथा मुकाबला नेरेपाड़ा विपक्ष कोलखे पेट। दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करते टॉस के लिए संपर्क करें। जैसे ही नेरेपाड़ा टीम का नाम पुकारा, बिल्कुल कीरू हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर उन्हें हाथ चलाया कि हम यहाँ पर तैयार है इस मैदान के ऊपर इस मैच के लिए। तो बिल्कुल दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करेंगे, नेरेपाड़ा विपक्ष पेट कोलखे, ये दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करेंगे टॉस के लिए संपर्क करें। बड़ा मैच आपके सामने बिल्कुल होगा दोनों टीमों के बीच में से, लेकिन इससे पहले ये मैच भी दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्का उछला यहाँ पर धोदानी टीम के पक्ष में, और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए ड्रिंक्स मैदान से बाहर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 7.00 के औसत से 21 रन, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। बची हुई 12 गेंदें हैं, 8 विकेटें अभी भी जीकेसी धुंधरे टीम के खेमे में सुरक्षित है, और ऐसे हालातों में अब इन बची हुई 12 गेंदों के ऊपर कम से कम 20-25 रन जोड़ेंगे तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं मोरिया स्पोर्ट्स धोदानी टीम के सामने। कौन बोलेगा दोस्तों, इस मोरिया धोदानी टीम की बल्लेबाजी में वो ताकत है, गहराई है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था गौरी स्पोर्ट्स नेवाली में, और इसी मैदान के ऊपर पिछले साल भी काफी दमदार परफॉर्मेंस दिखाया था धोदानी टीम ने। लेकिन देखेंगे आज उनकी चुनौती है जीकेसी धुंधरे टीम के खिलाफ, जहां पर 3 ओवर में अब तक तो बाजी मारी है धोदानी टीम ने, और आखिर के 12 गेंदों में क्या बाजी मारेंगे धुंधरे टीम। पहली गेंद तेज तरह फेंकने की कोशिश, और पहली गेंद के ऊपर रन लेने का प्रयास, लेकिन विकेट यहां पर रनआउट के तौर पर फेंकना पड़ेगा। और देखेंगे बल्लेबाज कौन सा आउट है, अंपायर हमारी तरफ इशारा करेंगे सैंडी पालकर सर। बल्लेबाज तो जी थर्ड अंपायर की यहां पर कॉल किया, लेकिन सॉफ्ट कॉल तो है, बल्लेबाज वो आउट है,
जो स्ट्राइक एंड पर दौड़ रहे थे। जी हाँ, लेकिन रिव्यू अंपायर लेना चाहते हैं कि क्रॉसिंग हुई या नहीं हुई, इसके लिए यहाँ पर ये बिल्कुल चेक किया जाएगा। टेक्नीशियन बिल्कुल यहाँ पर साईप्रीत लाइव जिनके माध्यम से बिल्कुल यहाँ पर चेक किया जाएगा। देखना होगा किसको यहाँ पर आउट दिया जाएगा, इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर चेकिंग किया जाएगा। थर्ड अंपायर है यहाँ पर, देखेंगे बिल्कुल चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हर एक फैसला इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे यहाँ पर बैट्समैन सुरक्षित है या नहीं, या विकेट अगर जाता है तो ये दुख की बात होगी। विकेट तो जरूर आउट है, लेकिन कौन सा आउट होगा ये देखना होगा। या रुपेश आउट होंगे या नितिन माली जो बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हें भी सुहागा होगा मोरिया स्पोर्ट्स दोदानी टीम के लिए। डिसीजन साईप्रीत लाइव के माध्यम से तुरंत आपके सामने पहुंचा जाएगा। थर्ड अंपायर की भूमिका में आज बिल्कुल यहाँ पर हम कमेटी मेंबर से एक नामचीन गेंदबाज रोहित आपको यहाँ पर निर्णय सुनाएंगे। तो रुपेश को यहाँ पर लौटना पड़ेगा। थर्ड अंपायर का यहाँ पर डिसीजन, जो मेन स्ट्राइक पर रुपेश थे बिल्कुल वो आउट होंगे, जहां पर तीसरे अंपायर रोहित का यहाँ पर इशारा आ चुका है। वेट जरा रुपेश, फिर से एक बार चेक कर रहे हैं अंपायर। डिसीजन तो आया था, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा डाउट है उनके मन में। तो रुपेश को लौटना पड़ेगा। ये तीसरे अंपायर का निर्णय यहां पर आता हुआ। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज जाएंगे। तो बिल्कुल यहां पर काफी क्रिटिकल डिसीजन था थर्ड अंपायर के लिए, लेकिन यहां पर तीसरे अंपायर रोहित इस टूर्नामेंट के हैं, बिल्कुल उन्होंने ये डिसीजन आपके तरफ पहुंचा है। तो बल्लेबाज को यहाँ पर लौटना पड़ेगा। रुपेश को और एक झटका मिलता हुआ यहाँ पर जीकेसी धुंधरे टीम को नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए कुणाल दवने, बड़े शॉट के लिए खिलाड़ी जाना जाता है, लेकिन अब जरूरत होगी इनके बल्ले से बड़े शॉट निकले, क्योंकि मोरिया स्पोर्ट्स दोदानी टीम के गेंदबाज मनोज शानदार गेंदबाजी, दत्ता ने बेहतरीन गेंदबाजी की, दीपक ने शानदार गेंदबाजी की, और चौथे ओवर में यहाँ पर मनोज भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आते ही बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की। जाल बिछाया था, लेकिन इस जाल से पूरी तरीके से जरूर बचे। मेरे ख्याल से कैच भी छूटा, और यहाँ पर 2 रन भी बल्लेबाजों ने पूरे की। ये खराब फील्डिंग होती हुई फील्डर थे वहां पर मोरिया स्पोर्ट्स दोदानी टीम के संभाजी चौधरी, जिनके हाथों से ये कैच छूटा और जिसका फायदा यहाँ पर कुणाल को मिलता हुआ। दोस्तों, कुणाल एक खतरनाक खिलाड़ी है, बड़े शॉट्स के लिए बिल्कुल जाना जाता है, और उसको जीवन दान देना यानी कि अपने गेंदबाजों के ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से समस्या बनाना। और बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जीवन दान के आधार पर क्या इस फायदा जीवन दान का लेने में कामयाब हो पाएंगे बल्लेबाज कुणाल। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 23, लॉस ऑफ 3 विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अच्छा शॉट है, लेकिन इस बार दत्ता है गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। इससे पहले जीवन दान मिला था, लेकिन इस मर्तबा नहीं बचेंगे। लॉन्ग ऑन के रीजन में बेहतरीन फील्डिंग, चौथा छक्का, जीकेसी धुंधरे टीम के बल्लेबाज कुणाल बैक टू द पैवेलियन। करू दे नवी ही कथा
यस थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता हुआ जेकेसी दुंदरी टीम की ओर से। तो नए बल्लेबाज आदिक सिनारे यहाँ पर आते हुए जेकेसी दुंदरी टीम की ओर से थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कतें यहाँ पर पैदा नजर होती हुई। कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई बात करेंगे धोदानी टीम के गेंदबाजों की ओर से। तारीफ करेंगे इस गेंदबाज मनोज की जो चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और बिल्कुल चौथे ओवर में लाजवाब कप्तान ने जो जिम्मेदारियां दी थी उनके कंधों के ऊपर उस जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाते हुए। उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहां तक उड़ेगी, हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेगी। जो लोग आलोचना से डरते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सफर जितना कठिन होगा मंजिल उतनी ही शानदार होगी। बल्ले का बाहरी किनारा या अंदरूनी किनारा लगा है जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग विकेट कीपर के पीछे एज था ये। और यहाँ पर एक रन ये जरूर मुकम्मल होगा और 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 24 रन। पहली टीम होगी शायद कम रनों के ऊपर भीतर रोकना चाहेंगे। इससे पहले गावदेवी वाकड़ी टीम ने पाली टीम को रोका था 29 रनों के भीतर और बिल्कुल यहाँ पर उन्हीं रनों के ऊपर रोकने की कोशिश करेगी बाप्पा मोरिया 11 धोदानी टीम। अब तक तो सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई जो काफी ताकतवर टीम जानी जाती है जेकेसी दुंदरी टीम, उसी दुंदरी टीम के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से प्रेशर रखा है बल्लेबाजों के ऊपर। आप ट्रैकर की बॉल हवा में है लेकिन क्या फील्डर बनेंगे दर्शक? नो चांस इनटू द फेंस। गेंद सीमा पार, पहला पारी का छक्का बल्लेबाज आदिक सिनारे के बल्ले से। मैक्सिमम 6 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल भगवा हिंदवी स्वराज्य का ये बिल्कुल ऐलान है और निश्चित तौर पर तुम क्या मिटाओगे उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है। और बिल्कुल यहाँ पर वो सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से यहाँ पर आपको नजर आता हुआ। बढ़िया शॉट, बड़े शॉट की तलाश थी आखिरकार बाज के बल्ले से बड़े शॉट निकले और उसकी तलाश पूरी करते हुए गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे पहुंचता हुआ 30 रनों के ऊपर। विकेट गंवाई है टोटल 4 इंपॉर्टेंट। आकाश 0 पर, रुपेश ने काफी अच्छा योगदान दिया 12 रनों का। ऋतिक लौटे, नितिन माली यहां पर अभी भी मैदान के अंदर डटे और उनका साथ देंगे आदिक सिनारे। बेहतरीन बल्लेबाजी इस बार अच्छी गेंद डॉट बॉल की बिल्कुल यहां पर समाप्ति होती है और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर जेकेसी दुंदरी टीम की रन संख्या पहुंची है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 30 रन। पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लय त्याचा साधा। पनवेल तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लय त्याचा साधा। पुरा करीतो आपला वादा कोपरोली गावचा रोशन दादा। पुरा करीतो आपला वादा। बिल्कुल यहाँ पर रोशन पाटिल 12-12 किंग की चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस में ज़्यादा रहते नहीं और जब मैदान के अंदर मैच के लिए उतरते महागुरु मारते ज़्यादा है भगाते कम है और बिल्कुल ये उनकी पहचान है। प्रैक्टिस कम करते हैं और बल्लेबाजी के लिए अर्धशतकीय पारी इनके ओर से देखने को मिलती है। तो घोट के मैदान के ऊपर बिल्कुल क्या हमारा आमदार विधायक ट्रॉफी में बिल्कुल क्या दमदार परफॉर्मेंस किया था। सभी सवाल पूछते हैं कि ये प्रैक्टिस में नहीं रहता फिर भी दमदार बल्लेबाजी कैसे करते हैं। बिल्कुल, ऐसे उनके अल्फातों से हम जरूर सुनेंगे जब उनका मैच यहाँ पर जारी रहेगा। वो क्या कहते हैं महागुरु? डू नॉट फायर, डू नॉट देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, डू नॉट फायर विदाउट स्मोक। बिना आग से कभी धुआं नहीं उड़ता। प्रेम परिचय को क्या बना देता है? पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। रोशन शेठ मैं आप जी की कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। बिल्कुल अच्छे दमदार नेतृत्व है और उनके माध्यम से हर साल इस टूर्नामेंट का आगाज होता है और यहाँ पर देखेंगे 7वां साल क्या जबरदस्त यहाँ पर आयोजन करते हुए। अंतिम ओवर है, फुल टॉस गेंद, फाइटेड स्ट्रोक। देखना होगा अंपायर के फैसले का इंतजार। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के नजदीक 1 बाउंस ओवर द रोप 4 रन। शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जाडा मी अंगार भंगार नाही रे। चाल शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जाडा मी अंगार भंगार। यस थैंक यू डीजे। गेंदबाजी के मार्ग पर कप्तान प्रकाश यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए इनकी गेंदबाजी के एक्शन आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन एडम चंपा की तरफ से यहाँ पर गेंदबाजी बिल्कुल उन्हीं तरह का एक्शन। लेग स्पिन ये बॉल थी, फुल टॉस गिरी जहाँ पर बल्लेबाज ने पनिशमेंट करते हुए। इस बार भी लाइन खराब है। ये लेग स्पिन जो गेंदबाज होते हैं
उनसे मागुरु ये उम्मीदें नहीं होती। आप लेग स्पिन बॉल है, आपको गेंद को थोड़ा सा पीछे रखना होगा। अगर इसी तरह की फुल टॉस गेंदें आप डालते जाएंगे आपके लिए तकलीफ होगी। और अच्छी बात है कि आप लेग कटर बॉल है, थोड़ा सा टप्पे को पीछे रखिए अगर आपको स्पिन अगर चाहना है तो। और ये विकेट भी सपाट है, थोड़ी सी मदद भी मिलेगी शायद, वो आपको टप्पे को ऊपर नियंत्रण रखना होगा। बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन एडम झंपा की तरह ये गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। और हर एक टीम में एक स्पिन गेंदबाज होना भी बहुत जरूरी होता है, और वही स्पिन गेंदबाजी अटैकिंग नजर आती हुई खुद कप्तान गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए। सिंगल बटोरा, सिंगल की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। यहाँ पर तीसरी गेंद ओवर फुल टॉस थी, रनआउट का चांस बन सकता है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर बल्लेबाज को आखिरकार लौटना पड़ेगा। किस बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा? तो बल्लेबाज नितिन यहां पर मैदान से बाहर जाएंगे। बड़ा झटका, 5वां विकेट घटता हुआ जीकेसी दुंद्रे टीम का। भंगार की शक्ल के बाप को भूल गया क्या? यस, थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवीण पाटिल आते हुए। दो किनारों का कहीं संगम नहीं होता, मगर एक साथ चलना भी तो कोई कम नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे इस टूर्नामेंट से एक टीम बाहर हुई है, आदिवासी समाज की। बिल्कुल यहाँ पर वाघाचीवाड़ी टीम काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। नेरे के टूर्नामेंट में सुपर 8 में क्वालिफाई हुई थी, लेकिन उनका अस्तित्व जमाने के लिए आज भी यहाँ पर इस मैदान के ऊपर मोरिया स्पोर्ट्स धोदानी टीम अपना अस्तित्व जमाती हुई। क्या कमाल का क्रिकेट, कमाल की गेंदबाजी, लाइन और लेंथ कितनी अच्छी होती हुई। एक भी वाइड बॉल नहीं फेंकी इन गेंदबाजों ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती उनके लिए। डांसिंग डाउन द विकेट कदमों का इस्तेमाल किया था। गेंद स्क्वायर के रीजन में खराब फील्डिंग होती हुई, उसका फायदा शायद मिलेगा, लेकिन कवर बेहतरीन। तीसरी की दौड़ लगा रहे हैं, और यहां पर देखेंगे 30 रन कंप्लीट है या नहीं। और बिल्कुल अंपायर का कोई इशारा नहीं, तो 3 रन बिल्कुल पूरे करते हुए, और इन 3 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 38 रनों के ऊपर। आदि सेना सस्ते में लौटी है, 5 खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर लौटे हैं, और पूरी तरीके से दबाव में जीकेसी दुंद्री टीम कम से कम 50 के तक जाने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे अंतिम 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 बड़े प्रहार लगाने में अधिक कामयाब हो पाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट हो सकता है। ये गेंद करारा जवाब, जैसे ही बल्ले के रडार में गेंद आई, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा, बिग 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 हिट। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर चलिए नई गेंद दीजिए मैदान के अंदर। जब भी गेंद गुम हो जाएगी बिल्कुल उस समय आपको नई गेंद दी जाएगी। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। खामोशी से अपना परिचय देते हुए ये नामचीन बल्लेबाज आदि सिनारे के बल्ले से निकलता हुआ मैक्सिमम ह्यूजिट, दूसरा छक्का, और इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 44 रन। अब अंतिम गेंद बची है, अंतिम गेंद के ऊपर यदि यहाँ पर बड़ा प्रहार आएगा तो 50 का टारगेट सेट कर सकती है, लेकिन देखेंगे अंतिम गेंद किसके नाम पर होगी, बल्लेबाज या गेंदबाज के नाम पर। हाफ ट्रैकर की बॉल थोड़ा पीछे मुड़कर बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर विकेट मिलेगा रनआउट के तौर पर। और इसी के साथ पहले पारी का खेल समाप्त हो चुका है, और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद जीकेसी दुंद्रे टीम का स्कोर है 44 रन। जीतने के लिए 30 गेंदे 45 रनों की आवश्यकता। ये रन किस तरीके से चेस होंगे इसका आपको देखाल जरूर हम ही सुनाएंगे, लेकिन देखेंगे तब तक का प्रेजेंटेशन बॉक्स महागुरु के पास चलते हैं, टॉस बॉक्स में, जहां पर टॉस किया जाएगा। कुल के विभाग की टीम है, यानी कि पपन की स्मृति को यादा ताजा करने के लिए पेट टीम यहां पर खेलेगी और उनके खिलाफ होगी नेरेपाड़ा टीम। चलती है टॉस बॉक्स में और प्रेजेंटेशन बॉक्स महागुरू के पास। थँक्स। इथे नाणेफेक केली जाईल बघा। नेरेपाडा क्रिकेट संघ विपक्ष कोलकेपेट। तत्पूर्वी मान्यवरांना आपण सन्मानित करूया। इथे इसक मूवी अँड प्रोड्युसर खऱ्या अर्थाने ज्यांनी चित्रपट सृष्टीकडे वाटचाल केलेली आहे, शिवशंभ एंटरप्राइजेसचे जे ओनर आहेस की काजव्याप्रमाणे चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड ठेवत राहू समाजाला, या उक्तीप्रमाणे जे चित्रपट सृष्टीकडे ज्यांनी वाटचाल केलेली आहे एक प्रोड्युसर म्हणून खऱ्या अर्थाने ते राज ठाकूर यांचं स्वागत इथे केलं जात आहे। त्याच्यानंतर निखिल साल्वी सिने अभिनेते आहेत,
त्यांचा येतोची सन्मान 12-12 किंग आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेचे दमदार आयोजक रोशन शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायेची उपदार शाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन इथे स्वागत केले जात आहे. त्याच्यानंतर शिवशंभो केबल नेटवर्कचे ओनर सन्माननीय संतोष मस्कर आकुर्ली यांचं मायेची उपदार शाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन इथे स्वागत केले जात आहे. आमच्या ऑर्गनायझर कमिटी ते पाहतो रोशन शेठ पाटील, रोहित पाटील, हरिभक्त पारायण, धनंजय दादा मस्कार. तर नाणेफेक केली जाईल. राजशेठ यावं, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. एका बाजूला नेरेपाडा क्रिकेट संघ पाहतो तर एका बाजूला पेठ कोलके पेठ क्रिकेट संघाला आपण इथे पाहतो. सामना 5 षटकांचा असेल, कंपल्सरी चेसिंग असणार आहे. बघूया नाणेफेकीचा कौल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो. नाणेफेकीचा कौल पेठ क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेल्या दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा. संघनायक आपण नाणेफेक जिंकली. निर्णय आपला का असणार आहे? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपण स्वीकारलेला आहे. क्षेत्ररक्षणच करण्याचा निर्णय आपण का स्वीकारला? यदाकदा का आपल्याकडे सक्षम गोलंदाज आहेत आणि त्या गोलंदाजांकडे जर असतील तर त्यांच्याकडनं कशा प्रकारच्या तुम्हाला अपेक्षा असतील या सामन्यामध्ये? आमचा गोलंदाज तर आहेत, लक्ष्मण, नितेश म्हात्रे, सुनील येड्या आहेत आमचा गोलंदाज. एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय सांगाल? कसं काय वाटलं आपलं आयोजन? तो खूप छान आहे. खूप खूप शुभेच्छा. पेठ क्रिकेट संघाचे संघनायक इथे आपण नेरेपाडा क्रिकेट संघ आपल्या घरच्या मैदानावर खेळतो. निश्चित स्वरूपात आपले घरचे प्रेक्षक असतील आपल्या खऱ्या अर्थाने आणि याचा बेनिफिट डाऊट तुमच्या संघासाठी कितपत फायदेशीर ठरणार आहे? निश्चितच या मैदानाचा अनुभव आहे सर्वांना. सर्व इथे प्रॅक्टिसला सुद्धा येतात. तर निश्चितच चांगली फलंदाजी आणि चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करू आणि प्रेक्षकांना नाराज न करण्याचा प्रयत्न करू. तर एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय सांगणार? आयोजनाबद्दल काय? रोशन शेठ पाटील साहेबांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली स्पर्धा आहे. आपल्याला कसं काय आयोजन वाटले? काय सांगू शकाल या आयोजनाबद्दल? वर्षानुवर्षे आयोजन एक अपडेट होत चाललं आहे आणि यावर्षी तर सुंदर आयोजन केलं आहे. एक मैदानाला चांगला आकारसुद्धा दिला आहे आणि एक सुंदर आयोजन वाटतोय आणि आहेच. खूप खूप शुभेच्छा. या संघनायकांनी सांगितलं आमच्या घरच्या मैदानावर खेळतो, घरचे प्रेक्षक आहेत समोर. खऱ्या अर्थाने बेनिफिट निश्चित स्वरूपात त्यांच्यासाठी असणार आहे. परंतु दोन्ही क्रिकेट संघाला मनपूर्वक शुभेच्छा आणि वळणार आमचे सहकारी रॉकस्टार प्रवीण यांच्याकडे. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. फिर से एक बार यहाँ पर तमाम क्रिकेट दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं. दर्शकों की जानकारी के लिए हम जरूर बताना चाहेंगे आज की ये 8 टीमें होगी वो डी पोल की 8 टीमें होगी. उनमें से 2 टीमों को आगे जाना है और जो 4 टीमें रहेगी वो सी पोल की होगी. यानी कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर की गई है, ये बात आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद अंतिम मुकाबला खेला जाएगा सी पोल में से जहाँ पर वो 8 टीमें आज खेल रही थी. उसके बाद मैच होगा पेट वर्सेस नेरेपाड़ा के बीच में. लेकिन इनमें से जो जीतेगा वो सेकंड राउंड में क्वालिफाई होगा और पेट और नेरेपाड़ा में से जो जीतेगा वो बिल्कुल उनके सामने जाएगी. यानी कि अंतिम वो लड़त होगी जहाँ पर जो 8 टीमें थी डी पोल की आज उनमें वो लड़त होगी. लेकिन देखेंगे कौन सी टीम जाएगी. बाकी टीम 2 मुकाबले जीतने के साथ साथ बिल्कुल अंतिम तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है. लेकिन अगर उनका रन रेट कोई नहीं तोड़ता तो वो बिल्कुल सुपर 8 में क्वालिफाई होगी. क्योंकि जो 3 टीमें बचेगी वो 3 टीमों में से लकी ड्रॉ नहीं बल्कि जो ज़्यादा रन बनेगी उस टीम को बाय दी जाएगी. ये बात सभी कप्तानों को ध्यान में रखनी है. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच में से. यहाँ पर मोरिया स्पोर्ट्स होदानी टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था और 5 के ओवर के निर्धारित ओवरों में सिर्फ 44 के अंदर रोका जेकेसी दुंदरी टीम को और 45 रनों का टारगेट का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर दत्ता भस्मा और उनका साथ देंगे दीपक बल्लेबाजी के मार्ग पर. और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल रफ्तार के सौदागर नितिन माली यहाँ पर गेंदबाजी के मार्ग पर. मेरे ख्याल से दुंदरी ग्रुप ग्राम पंचायत के माजी ग्राम पंचायत सदस्य राम माली इनके सुपुत्र है शायद. बिल्कुल एक अच्छा योगदान क्रिकेट के लिए रह चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं. पहली गेंद आवाज आई थी बल्ले से, यहाँ पर अच्छे हुए कि बल्ले के साथ साथ यहाँ पर शरीर पर टकराई, वरना शरीर कांधों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता तो कहे शायद कहीं ना कहीं विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद जा सकती थी. 1 रनों के साथ बल्लेबाज दत्ता भस्मा ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 1 रन. शुरुआत अच्छी होती हुई, इसी का नाम तो क्रिकेट है. क्योंकि आज दत्ता का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, जिन्होंने 2 ओवर फेंके, 18 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण सफलता दत्ता के नाम पर. यानी कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने की कोशिश. टीम के सेनापति है, टीम को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और अपना परिचय देते हुए कमाल का क्रिकेट आज इन्होंने दिखाया. देखेंगे इन रनों को क्या बचा पाएगी जेकेसी दुंदरी टीम, क्या रन बना पाएगी.
दोदानी टीम। लेकिन ये जो गेंदे हैं, अगर इस तरीके की गेंदे आप फेंकते जाओगे तो उसका फायदा बल्लेबाज जरूर लेंगे। और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पार, बल्लेबाज दीपक के बल्ले से 4 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल 4 रन बटोरते हुए 4 रनों के साथ 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना यहां पर पसंद करते हुए दीपक, खेल के खिलाड़ी तो सभी बनते हैं लेकिन मुझे गेम चेंजर बनना है, ये दिखाते हुए पहले ही पावर प्ले में दहाड़ते हुए बल्लेबाज दीपक, शानदार शुरुआत। गेंदबाजी के मार्ग पर निशान थे, टप्पे के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। इस तरीके से तेज गेंदे अगर फुल टॉस फेंकते जाएंगे तो बल्लेबाज दिशा सिर्फ देते जाएंगे। और यहां पर चौका बटोरते हुए पहला चौका इस पारी का आता हुआ और शानदार तरीके से अपनी शुरुआत करते हुए पावर प्ले का ओवर निर्णायक होगा दोनों टीमों की ओर से। इस बार इनसाइड आउट मारने की कोशिश रोहित शर्मा की स्टाइल में, कवर पॉइंट की रीजन में ये गेंद जाते हुए अच्छी फील्डिंग, तब तक उठाएंगे, थ्रो करेंगे। 2 रन यहां पर बल्लेबाज पूरे करते हुए। देखिए कितना अच्छा तरीके से कलाओं का इस्तेमाल करते हुए जैसे जैसे खराब गेंदें मिलेंगी उस गेंद को पूरी तरीके से बड़े प्रहार करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर चौका आने के बाद बल्लेबाज ने 2 रन बटोरे, 2 रन चुरा लिए और इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचाए बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 7 रन। कम रनों का मैच जरूर है, कहते हैं कि लो स्कोर का मैच जब भी रहता है आपको विकेट लेनी इंपॉर्टेंट होती है, डॉट बॉल निकालने इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेशर लगातार डालना इंपॉर्टेंट होता है। फिर से एक बार उसी दिशा में मारने की कोशिश, 30 यार्ड सर्कल का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए। और रोशन पाटिल को भी पता है कि ये खिलाड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी चुस्तीले रहते हैं, कहां भी मौका नहीं छोड़ते। 2 रन 3 रन चुराने में बिल्कुल काफी माहिर टीम जानी जाती है मोरिया स्पोर्ट दोदानी टीम। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 डबल्स और बिल्कुल इन डबल्स की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रन। 775 के करीब लोग यहां पर मैच को आनंद लेते हुए। आइए एकवीरा क्रिकेट टीम रामसई उरन आदिवासी समाज की ये टीम है, इनकी ओर से शुभकामना आ चुकी है। भेकरा टीम शिरवली, उनकी ओर से भी दोदानी टीम को शुभकामना आ चुकी है, उनका हम स्वागत करते हैं। इस बार हवाई सफर करने की कोशिश, फील्डर है वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ यह पहला बड़ा झटका मोरिया स्पोर्ट दोदानी टीम को लगता हुआ। बल्लेबाज लौटेंगे यहां पर दीपक, बैक टू द पवेलियन। पहिला गडी गारत, पहिला हदरा, पहिली लागलेली अवदसा, 7.5 नाट नष्टर पनवती विघ्न अपशगुन लचांड लटांबर, पहिलं लपड, पहिलं जंगट पाठी बघ, पहिला मुतखडा बाजूला अश्विनी ये ना, ये ना। यस, थैंक यू डीजे। ये थे हमारे दशरथ पाटिल सर करावे, हमेशा एंटरटेनमेंट केंद्र रहते हैं दर्शकों का, उनकी आवाज आपने सुनी। तो इसी के साथ एक विकेट की तलाश थी, लगातार बल्लेबाज बरस रहे थे यहाँ पर दीपक, और उस दीपक को मात्र चलता बना दिया गेंदबाज निशांत माली ने। टीम का स्कोर है, बात करेंगे अभी भी रुका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्कोरिंग कंपैरिजन की बात करेंगे, पहले पावर प्ले में 10 रन बने थे जो पहले बल्लेबाजी कर रही थी दुंदरी टीम, 1 विकेट गया था, उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए वही शुरुआत यहाँ पर दोदानी टीम के बल्लेबाजों की ओर से। इस बार मौका बनेगा, इंपॉर्टेंट विकेट, बिग ब्लो, बिग ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दोदानी टीम के बल्लेबाज दत्ता, बैक टू द पेविलियन। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद यह बड़ा झटका अंतिम गेंद के ऊपर लगा और 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, यानी कि दोदानी टीम के विकेट गिरते हुए 2, टीम की रन संख्या है टोटल 9। अब आएगा खेल का असली मजा। तुझा मानाचा मान घेऊन येतान, बंद या कारले डोंगराव वार घुमे यांगान गो तुझे संगान, उम्र उरवतन देवलाव तुझे नावानी नाव डुलते, दर्यान सागरान ग दर्यान सागरान, पालखीला नाचिन गुलाल उरवून सैताचे मैनान ग सैताचे मैनान। थैंक यू डीजे। आएगा खेल का अब असली मजा। जीतने के लिए 24 गेंदें बची है, 36 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी देखा जाएगा तो रिक्वायर्ड रन उतना ज्यादा नहीं है, जहां पर थोड़ी सी तकलीफें होगी मोरिया स्पोर्ट दोदानी टीम के लिए, लेकिन कहते हैं छोटी हाइट बड़ी फाइट, छोटा तीर घाव करे गंभीर।
बिल्कुल यहाँ पर मैदान के अंदर बल्लेबाज आते हुए प्रकाश कप्तान है और उनका साथ देंगे ज्ञानेश्वर। ये अच्छे खिलाड़ी है क्योंकि इनकी बल्लेबाजी हमने पिछले साल भी देखी थी और इस सीजन में भी काफी अच्छा लय में नजर आता हुआ खिलाड़ी, लेकिन जरूरत है एक अच्छे पार्टनरशिप की, जहां पर अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुए गेंदबाज नितिन। 2 बड़े छटके दत्ता और दीपक को यहां पर लौटा दिया। अब नए बल्लेबाज है तीसरे और चौथे क्रमांक पर कप्तान प्रकाश और उनका साथ देंगे ज्ञानेश्वर स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी में दूर वाली छोर से परिवर्तन, जयेश शिनारे गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बनेगी सेकंड पावर पे की, खेलने के लिए तैयार। सामने बल्लेबाज है ज्ञानेश्वर, राइट आर्म ओवर द विकेट से। पहली गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर किरनाथ, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ और एक विकेट। पिछली 3 गेंदों के ऊपर एक बार नजर डालेंगे तो 3 विकेट गंवाई है मौर्या स्पोर्ट दोदानी टीम ने। अब इतना आसान नहीं होगा, मैच में फिर से एक बार वापसी होती हुई जीकेसी धुंधरी टीम की। तीसरा बड़ा झटका दोदानी टीम को। थैंक यू टीचे। बिल्कुल यहाँ पर लगातार विकेटों का सिलसिला नजर आता हुआ पूरी तरीके से दबाव में है। तिथे एर्टिगा गाडी आहे बघा कोणाची, 6478 जी अर्टिगा गाडी आहे बघा कोणाची, त्यांना विनंती असेल प्लीज तिथं थोडी साईडला घ्या, कारण ते ग्लास रिफ्लेक्शन खेळाडूंना त्रास होते, जरा याची नोंद घ्या आपण। तर मला तर स्वतः निशांत तुमचीच गाडी आहे, तर राम माली साहेबांना विनंती करतो की आपण गाडी जरा साईडला घ्या, तिथून खेळाडूंना थोडासा त्रास होतो, याची नोंद घ्या। थैंक यू। तो स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर दत्ता आउट होने के बाद बिल्कुल यहाँ पर प्रकाश अपने पारी को क्या संभाल पाएंगे। लगातार विकेटों का सिलसिला, 3 महत्वपूर्ण विकेट। दत्ता दीपक ज्ञानेश्वर ये लौटे मैदान से बाहर। अब जिम्मेदारियां बनती है प्रकाश के कांधों के ऊपर और गणेश के बल्लेबाजी के कांधों के ऊपर। अब देखेंगे किस तरीके से इस मैच को बचा पाएंगे। 23 गेंदें बची और जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता। मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता हुआ, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी दोदानी टीम की, बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर गेंदबाजी नजर आती हुई। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 10 रन। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे 35 रनों की आवश्यकता है। इन व्हाइट गेंदों से बचना होगा। अगर इस तरीके से आप खराब गेंदें डालते जाएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों का कम हो जाएगा, और यही तो चाहते हैं शायद दोदानी टीम के बल्लेबाज कि थोड़े से व्हाइट मिले, खराब गेंदें मिले, जिसका फायदा दोदानी टीम पूरी तरीके से ले सकती है। इस बार अच्छी गेंद, लगातार ऑप्शन से काफी बगल से गेंदें फेंकी जा रही है। लाइन को जल्दी यहां पर रखने में कामयाब हो पाते हैं गेंदबाज जयेश, और बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए पहली 2 गेंदों के ऊपर शांत रखा है। व्हाइट बॉल जरूर फेंकी है, लेकिन एक गेंद एक्स्ट्रा जरूर इनको डालनी पड़ेगी। लेकिन वो गेंद कितनी महंगी होती है या कितनी अच्छी होती है, आने वाला समय ही तय कर पाएगा। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती है। फिर से एक बार तैयार होते हुए ऑन साइड में टैप किया इस गेंद को। लॉन्ग ऑन के रीजन में जाती हुई गेंद निशांत उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रनों का यहां पर रन होता हुआ, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे निश्चित तौर पर 11 रनों के ऊपर। बिल्कुल हमारे पांडु शेठ, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। काफी अच्छा योगदान आपका भी रह चुका है। लेकिन देखेंगे जिस तरीके से आज नेरेपाड़ा टीम अगले मैच में खेलेगी, और निश्चित तौर पर कीरू शिल्के के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी, उनके ऊपर दर्शकों की काफी निगाहें होगी। इस बार शॉट अच्छा है, बल्ले के रडार में गेंद आती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। एक बड़े शॉट की तलाश पूरी करते हुए कप्तान प्रकाश के बल्ले से ये लंबा मैक्सिमम हिट, गणेश के बल्ले से ये मैक्सिमम हिट, गेंद सीमा पर 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक था। यहां पर लगातार बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर 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 बना रहे थे गेंदबाज, लेकिन उस प्रेशर को, इस दबाव को हटाते हुए शानदार छक्का जड़ा बल्लेबाज गणेश ने, और 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 17 रन। 20 गेंदें 28 रनों की आवश्यकता। ये भी गेंद अच्छी है, अच्छा शॉट है। यहां पर लॉन्ग ऑफ में गेंद जाती हुई, फील्डर है वहां पर मौजूद। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, जिसका फायदा शायद मिल सकता है, लेकिन कवर के लिए खिलाड़ी आए थे, लेकिन रन चुराए तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 2, और इन 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा हुआ 19 रनों के ऊपर। अंतिम 19 गेंद बची है और जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता।
इतिहास रचने वाले अपना किस्मत खुद बनाते हैं, न कि अपने किस्मत पे बैठकर रोते रहते हैं। वहीं पर यह कोशिश दोनों टीमों की ओर से जरूर जारी है, लेकिन आखिरकार एक को बने रहना है और एक को इस श्रृंखला से बाहर जाना है। अंतिम गेंद इस पावर प्ले की, क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश जरूर की थी, एक रन लेने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से, तो रन एक जरूर कंप्लीट होती हुई और इसी एक रनों के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। एक महंगे ओवर की समाप्ति जरूर कहेंगे, लेकिन अच्छा कमबैक था। तो इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 20 रन, आने वाली 18 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता तोदानी टीम के लिए। यस, थैंक यू डीजे। चलिए तुरंत फील्डिंग की व्यूहरचना कीजिए। 3 ओवर में आपको पानी दी जाएगी, तब आप टीम मीटिंग ले सकते हैं। सभी कप्तानों से, सभी टीमों से हम गुजारिश करते हैं। तो चलिए अंपायर आप जाकर यहाँ पर वार्न करें सीधा, जब टीम मीटिंग होती है तो जब आपको टाइम आउट दिया जाता है 3 ओवर में, तब आप टीम मीटिंग ले सकते हैं। यह आप बात को ध्यान में रखना है। तो अंतिम गेंदें बची है टोटल यहाँ पर 18 और जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। मैच अभी भी यहाँ पर बैलेंस है, न यहाँ पर धुंधली टीम हारी है, न मोरिया स्पोर्ट दोदानी टीम ये मुकाबला जीती है। अंतिम गेंद जब तक नहीं फेंकी जाएगी, ये ओवर देखेंगे किस तरीके से फेंकेंगे, क्योंकि पावर प्ले के 2 ओवर दिए जाते हैं। वो पावर प्ले के ओवर मात्र समाप्त हो चुके हैं। अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी जाएगी, जहां पर गेंदबाज को मौका मिलेगा अच्छी गेंदबाजी करने का। ऑन साइड में बिल्कुल यहाँ पर 3 फील्डर रखे जाएंगे या 4 रखे जाएंगे, देखेंगे कितने फील्डर ऑन साइड में रख पाते हैं। और जिस तरीके से बल्लेबाजी की रणनीति है, लेकिन ये तो कप्तान और गेंदबाज के मन की बात होती है कि किस तरीके से फील्डिंग की व्यू रचना यहाँ पर की जाएगी। पावर प्ले के ओवर बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, जहां पर अच्छी बल्लेबाजी नजर आई। विकेट 3 जरूर गवाई महत्वपूर्ण, लेकिन वो विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर है, वो प्रेशर को हटाने की कोशिश बल्लेबाज गणेश ने की थी। और गणेश की हम तारीफ जरूर करेंगे कि 3 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए। 3 फील्डर ऑन साइड में है, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर। ये 30 यार्ड सर्कल के बाहर की फील्डिंग है। अब देखेंगे जिस तरीके से ये फील्डिंग लगाई है, उस फील्डिंग के अनुशासन से गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। शॉट एक्स्ट्रा कवर, बैकफुट पॉइंट, फर्स्ट स्लिप, शॉट फाइन लेग, ये फील्डिंग की व्यवस्था 30 यार्ड सर्कल के अंदर होती हुई। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से कई सारों का अनुभव इस गेंदबाज के सामने, इस गेंदबाज के पास से विलास गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए ये ओवर कितना निर्णायक होगा। अगर कम रनों का ये ओवर जाता है तो सुरक्षित रहेगी जीकेसी धुंधली टीम। अगर इस ओवर में रन आएंगे ज्यादा तो मैच में पूरी तरीके से पकड़ मजबूत कर सकती है मोरिया स्पोर्ट्स दोदानी टीम। छोटे अपनी मेहनत से ही बनी है पहचान, वरना एक ही नाम के हैं कई सारे इंसान। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति, छक्का भागा था बल्लेबाज गणेश ने, उसी गणेश को मात्र बांधने का काम करते हुए अब गेंदबाज बात करेंगे विलास। डॉट बॉल की समाप्ति, 17 गेंदें बची है, 25 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मुकाबला छोड़ने को तैयार नहीं है जीकेसी धुंधली टीम। आगे आकर खेलने की कोशिश, डॉट बॉल की समाप्ति, 2 गेंदों के ऊपर 2 डॉट गेंदें आती हुई। जैसे जैसे डॉट गेंदें खेलती जाएगी वैसा वैसा प्रेशर यहां पर बनता जाएगा और उसी प्रेशर में शायद विकेट गंवाने के चांसेस होते हैं। क्या उसका फायदा जीकेसी धुंधली टीम यहां पर ले पाएंगी? मैच अभी भी बना हुआ, मैच अभी भी 50-50 बैलेंस है। दोनों भी टीमों का तगड़ा परफॉर्मेंस है और इस मैच में मात्र आपको सिर्फ गेंदबाज ही अच्छी नजर आती हुई दोनों टीमों की तरफ से। गेंदबाज तैयार, अच्छा शॉट है, ऑन साइड में खेला हुआ, स्ट्रोक फील्डर है वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, मना कर दिया कप्तान प्रकाश ने। 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 21 रनों के ऊपर जीतने के लिए अब 15 गेंदें बची है, 24 रनों की आवश्यकता। कभी मुकाबला धोदानी टीम की तरफ तो कभी मुकाबला बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जीकेसी धुंधली टीम की तरफ। लेकिन आखिरकार ये मैच कौन अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर देगा? वो राम का प्रसाद भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है साहब, उसे मजहब कहां समझ आता है। अब यहां पर इस मैदान के ऊपर कड़ा संघर्ष दिखाना होगा, जहां पर दोनों टीमें तरस रही है। कौन हारना चाहेगा इतनी बड़ी श्रृंखला में, जहां दोनों टीमें के बीच में यहां से टक्कर नजर आती हुई। ओवर द विकेट से ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी नजदीक से जाती हुई, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर फेंकने का प्रयास किया था, छेड़खानी करने की कोशिश भी की थी। बल्ले पर लगती तो गैप ढूंढने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति। इस ओवर में अभी तक 1 रन खर्च किए, यानी कि मुकाबला थोड़ा सा बदलता हुआ। 14 गेंदें बची है, 24 रनों की आवश्यकता।
इस बार भी अच्छी गेंद एलबीडब्ल्यू की अपील की गई थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास लेकिन हिट हुआ नहीं। 1 रन तब तक बल्लेबाज जरूर पूरा करेंगे। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 22 रन। आप जीतने के लिए बात करेंगे, 13 गेंदें बची है, 23 रनों की आवश्यकता। रनों और गेंदों के बीच में फासला की बात करेंगे, अभी भी 10 रन इनके पास एक्स्ट्रा है यहां पर गेंदबाजों के पास, लेकिन एक आधा यहां पर बड़ा शॉट अगर लाने में कामयाब हो पाते हैं तो जो बना हुआ दबाव है उस दबाव को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। 13 गेंदें 23 की दूरी, अंतिम गेंदें तीसरे ओवर की। जैसे फील्डिंग फैला दी गई वैसा ही फायदा गेंदबाज को यहां पर बना। अंतिम गेंद बल्ले का बाहरी किनारा। चलिए खुश नसीब रहे, बल्लेबाज सुरक्षित है, लेकिन इससे पहले ये एफर्ट नहीं होता तो गेंद सीमा पार जा सकती थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग। 1 रन मुकम्मल, 1 रनों के साथ एक हैंडसम एंड लवली गोल्डन ओवर की समाप्ति, जिस ओवर में आप बिल्कुल देख सकते हैं रन आए टोटल 3 और इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब 12 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता। अगो सुषमा तुझे डोल्याला शोभते चष्मा, अगो सुषमा तुझे डोल्याला शोभते चष्मा, दिसते नटीवाणी सिनुमावाली मधुबाला मधुरी करिश्मा, दिसते नटीवाणी सिनुमावाली मधुबाला मधुरी करिश्मा, अगो सुषमा तुझे डोल्याला शोभते थँक्स डीजे मास्टर, जितूचं खऱ्या अर्थाने कौतुक करू आपण। आणि इथे आपण पाहतो ज्यांचं आगमन झालेलं आहे, अन्न म्हटलं तर पूर्ण ब्रह्म आणि अन्नदानसारखं पुण्य नाही की पोटासाठी कार्य फिरवशी, पाण्यातल्या खऱ्या अर्थाने डोळ्यातल्या पाण्याला तू वरदान दे आणि देवा कुणी उपाशी राहू नये असे अन्नदान दे। ते अन्नदाता सदा सुखी नागेश मस्कर कोपरुल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपले मनपूर्वक स्वागत है। सुनाए अगर सुषमा काला चश्मा, और बिल्कुल हमारे मंच पे ऊपर तीनों एक्टर काला चश्मा पहनकर बैठे, क्या कहेंगे मन की बात जब जुबान मुस्कुरा पाती है? बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, यदि दिल की बात मन में होती है और मन की बात दिल में होती है, दिल की बात मन में होती है तो हमेशा जुबा पे आती है। और ये त्रिवेणी संगम हम देख रहे हैं, हमारे अतिथि गणमान्य बिल्कुल अतिथि मंच पर निश्चित रूप से हमारे ऑर्गेनाइजर रोशन शेठ पाटिल के साथ बिल्कुल राजभाई ठाकुर और निखिल सालवी अभिनेते सिनेस्टार, और उसके साथ हम देख रहे संतोष मस्कर शिव शंभो केबल नेटवर्क ओनर्स अकुरली। स्वागत है आपका। तो बिल्कुल यहाँ पर जो खिलाड़ी अभ्यास के मैदान में पसीना बहाते हैं उन्हें खेल के मैदान में सफलता मिलती है। अब सफलता किसको मिलेगी? या मिलेगी मौर्या स्पोर्ट्स दोदानी को या मिलेगी जीकेसी स्पोर्ट्स दुंदरी टीम को? जीतने के लिए 12 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता। मैच अभी भी 50-50 बैलेंस है, दोनों तरफ से आग लगी है, लेकिन इस क्रिकेट के मैदान में कुरुक्षेत्र में कौन सी टीम अपना शिकंजा कस पाएगी? जब तक मैदान में कप्तान प्रकाश है, बल्लेबाज गणेश है, तब तक मैच बनाया जाएगा, लेकिन निशांत का यह ओवर निर्णायक होगा। जिस निशांत ने पहले पावर प्ले में 9 रन देकर 2 सफलता अपने नाम पर अर्जित की थी। गेंदबाज तैयार, तेज रफ्तार से बीट किया बल्लेबाज को। डॉट बॉल की यहां पर बिल्कुल समाप्ति होती हुई, जैसे जैसे डॉट गेंदें फेंकी जाएगी वैसा वैसा प्रेशर मात्र क्रिएट किया जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। 11 गेंदें बची है, अब जीत की बात करेंगे। यहां पर 22 रनों की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी रफ एंड टफ दोनों टीमों के बीच में यहां पर चलता हुआ। चलिए किरणा से हम गुजारिश करते हैं आप ज्यादा समय न व्यतीत करें। निश्चित तौर पर मैच काफी हाई वोल्टेज है, लेकिन इससे पहले ये दोनों टीमें काफी तगड़ा परफॉर्मेंस अपने गांव के लिए देते हुए। समर्थक अभी भी खामोश है, यहाँ पर धुंधरे के समर्थक खामोश है, दोदानी के, लेकिन जश्न का माहौल कौन बना पाएगा? टैप किया इस गेंद को अपने हिफाजत में, शानदार फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, लेकिन यहाँ पर ओवर थ्रो हुआ था, उसकी वजह से ये 2 रन खर्च किए। जहां पर एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 2 रन तो चुराए। तीसरे की कोशिश, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं प्रकाश, और इसी के साथ रनआउट के तौर पर विकेट जाएगा मैदान से बाहर। गणेश बैक टू द पेविलियन। रन बने 2 रनों के साथ यहां पर 25 रनों के ऊपर। जीतने के लिए अब बात करेंगे, 10 गेंदें बची है, 20 रनों की आवश्यकता। तुम्ही नादच केलाय ते, ओ शेट तुम्ही माणूस हायलाय ग्रेट। यस, थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर महागुरु दोनों पारी की अगर बात करेंगे, दोनों पारियों में छक्के कम देखने को मिले। सिर्फ एक ही मुकाबला ऐसा हुआ था जहां पर गावदेवी वाकड़ी विपक्ष
अकुर्ले के बीच मुकाबला खेला गया था, उसी मैच में छक्कों की बौछार आपको देखते हुए नजर आई थी, लेकिन बाकी के मैचों में इतने बड़े छक्के नहीं देखने को मिले जहां पर टीम को मौका बन सके। तो आने वाली गेंदें होंगी टोटल 10 और जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। कप्तान प्रकाश स्ट्राइक इन पर और गेंदबाज रफ्तार के सौदागर निशान तैयार। देखना होगा इस गेंद के ऊपर अंपायर का नो बॉल का करार। ये क्या कर बैठे, अपनी गति के ऊपर काबू नहीं पा रहे। पहले ओवर में भी ये नो बॉल फेंका था और यहां पर भी ये खराब गेंद यहां पर नजर आती हुई, जहां पर प्री हिट का मौका मिलेगा बल्लेबाज को और 1+1 2 रन मुकम्मल होंगे और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 27 रनों के ऊपर। समीकरण बदलता हुआ अब 10 गेंदें बची है, 18 रनों की आवश्यकता। क्या जरूरत थी, ये सवाल पूछे जाएंगे दुंदरी टीम के खिलाड़ियों की ओर से। क्यों इतनी क्रूशल मूवमेंट में आप ये गलतियां क्यों कर रहे हैं, क्यों आपकी ओर से ये गलतियां हो रही है जहां पर रन संख्या बहुत कम है आपके पास, और उन रन संख्या को बचाने के लिए ये बढ़िया एफर्ट दोनों टीमों के बीच में नजर आता हुआ। कदमों में हो दुनिया सारी, ऐसा काम कर दिखाना, जुबान से नाम ना उतरे, ऐसा नाम अपना बनाना। व्हाइट बॉल, प्री हिट बरकरार रहेगा, दिशाहीन गेंदबाजी, लाइन और लेंथ थोड़ी सी खराब नजर आती हुई, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर है टोटल इस सिंगल्स की मदद से 28 रन। अब 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। अभी भी बात करेंगे दोदानी टीम इस मुकाबले में बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना रास्ता अपनाती हुई और खराब गेंदबाजी के वजह से जीती सी दुंदरी टीम मात्र थोड़ी सी मैच से दूर जाती हुई। गेंदबाज तैयार, इस बार यॉर्कर का प्रयास किया था, सटीक ठिकाने से ये गेंद गिरी, सीधा विकेट कीपर को दस्तानों में जाते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। जैसे जैसे डॉट बॉल आएंगे वैसे वैसे मुकाबले में और भी मजा आता जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से खराब बल्लेबाजी यहां पर करते हुए दत्ता, दीपक, दानेश्वर और गणेश ये आउट होने के बाद प्रेशर है कप्तान के ऊपर, प्रेशर है मनोज के ऊपर। आप देखेंगे बची हुई गेंदें हैं टोटल 9 और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। अगर इन 3 गेंदों में कोई बड़ा शॉट नहीं आता तो मुकाबले से दूर जाएगी दोदानी टीम। इस बार भी देखिए डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई, खराब क्रिकेट खेली जा रही है। क्यों कप्तान ने स्ट्राइक ली थी यहां पर कि जहां पर मनोज को बल्लेबाज गणेश को आउट किया, जिस गणेश के बल्लेबाज से छक्का निकला था उसी गणेश को रन आउट किया, ये सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन लगातार डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई अब गेंदें बचे 8 और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। 1000 से अधिक दर्शक इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है इस टूर्नामेंट के लिए। एक आदिवासी समाज की टीम है और एक हमारे आगरी समाज की टीम है, लेकिन काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दोनों भी टीमों को यहां पर नजर आता हुआ। 1 रन चुरा लिया, 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 29, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 29 रन। आने वाली 7 गेंदें बची है, 16 रनों की आवश्यकता। ये होता है दोस्तों लो स्कोर का मैच, और ये लो स्कोर के मैच में दोनों भी टीमों के बीच में यह असली टक्कर नजर आती हुई। और आखिरकार इस जलजले के मुकाबले में कौन सी टीम जीत का जश्न यहां पर मना पाएगी। अंतिम गेंद चौथे ओवर की, प्रेशर दोनों तरफ है, लेकिन जो एक बड़ा शॉट यहां पर पूरी तरीके से प्रेशर हटा पाएगा, लेकिन ये गेंद है, ये गेंद निर्णायक होगी। थोड़े से थकान महसूस कर रहे खिलाड़ी, कड़क धूप है, कड़क धूप में ये मुकाबला खेला जा रहा है और उतनी ही गर्माहट पैदा करने वाला ये मुकाबला। कहते हैं कि चाय से ज्यादा किटली गर्म, दर्शक उतने गर्म हो गए इस मुकाबले के लिए। फुल टॉस बॉल, बॉलर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से करारा स्ट्रोक है, फील्डिंग अच्छी हुई है वहां पर, बढ़िया दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये प्रदर्शन फील्डिंग का नजर जाता हुआ, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने रन चुराए यहां पर 2 और इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 31 रन। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर आप जीतने के लिए 6 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। थैंक यू डीजे। चलिए दुंदरी टीम तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए, ज्यादा समय न व्यतीत करें। आखिर की 6 गेंदें जीतने के लिए यहां पर रन चाहिए 14। आप कौन से गेंदबाज का विकल्प जीकेसी दुंदरी टीम के पास होगा तो यहां पर वो आने वाला समय ही तय कर पाएगा, भविष्य किसके हाथों में सौंपेंगे। तो चलिए गेंदबाजी के मार्ग पर तो शायद कैप उतारते हुए प्रवीण तो नजर आ रहे हैं, लेकिन देखेंगे प्रवीण के कांधों के ऊपर क्या ये जिम्मेदारियां बनी रहेगी। तो प्रवीण पाटिल को कप्तान ने यहां पर इनवाइट किया है, अब देखेंगे प्रवीण क्या इस गेंदबाजी को पूरा कर पाएंगे। 6 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। मैच अभी भी बैलेंस है,
ना हिम्मत हारी है यहाँ पर दोदानी टीम ने, ना हिम्मत हारी अभी तक जेकेसी धुंधरे टीम ने। दर्शकों को जैसा मुकाबला चाहिए बिल्कुल वैसा मुकाबला यहाँ पर नजर आता हुआ और पैसा वसूल मुकाबला नजर आता हुआ। 1100 से अधिक दर्शक इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए उन सभी दर्शकों का, सभी आदिवासी बांधवों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं जो दोदानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी हमारे धुंधरी टीम के दर्शक हैं, उनके समर्थक, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन क्रिकेट है, मुकाबला अगर अच्छा हो तो बिल्कुल दोनों टीमों को बिल्कुल यहाँ पर अच्छा योगदान देना चाहिए। बिल्कुल मैच बड़ा है और मैच में यहाँ पर मजा आएगा। अंतिम 6 गेंदें बची और जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पर प्रवीण पाटिल है, बल्लेबाजी की कमान की बात करेंगे मनोज है बल्लेबाजी के लिए, और प्रकाश है नॉन स्ट्राइक इन पर। प्रकाश की ओर से खराब बल्लेबाजी हुई है, 6 गेंदों का सामना किया है इन्होंने और अपने टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाए। ये खराब क्रिकेट। बिल्कुल मैच काफी तगड़ा नजर आता हुआ। 6 गेंदे 14 की दूरी। साई प्रीत लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट को कवरेज किया जा रहा है। अब देखेंगे खेल का असली मजा। गेंदबाज प्रवीण तैयार। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पीछे अंतिम क्षणों में डाइव लगा था, फील्डर थे वहां पर मेरे ख्याल से रुपेश, लेकिन देखेंगे ये रन कितने बनेंगे। तीसरी अंपायर की मदद ली जा रही है। 2 रन कभी पूरे किए मेरे को भी पता नहीं चला, तो तीसरे रन के लिए दौड़े और देखेंगे यहां पर तीसरे रन के लिए अंपायर का फैसला क्या आएगा, जहां पर तीसरे अंपायर के लिए टीवी अंपायर के ऊपर अब यह फैसला दिया है रन आउट के तौर पर। तो बिल्कुल यहां पर हमारे पैडी फड़के क्रिकेट के दर्दी फैन जाने जाते हैं। अंपायर की उंगली हुई खड़ी, बल्लेबाज के पार एकांत होता हुआ। जैसे जैसे दोपहर होते जाएगी, कड़क धूप आ जाएगी, वैसे वैसे पैडी फड़के यानी कि उनका भी अनोखा अंदाज आप देख सकते हैं, अच्छे लय में नजर आते हुए। और शांतता संगठन के अध्यक्ष हैं नेरे धुंधरे विभाग के पैडी सर, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अनोखा अंदाज रहता है। बिल्कुल आप जीत के लिए बात करेंगे। आने वाली 5 गेंदें होगी और 12 रनों की आवश्यकता। क्या मैच है, क्या रफ एंड टफ मुकाबला नजर आता हुआ। और इसी के साथ बल्लेबाज के यहां पर पारी का अंत होता हुआ। मनोज लौटेंगे मैदान से बाहर, प्रकाश अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। अब नए बल्लेबाज आते हुए संभाजी चौधरी, जिसके ऊपर काफी दारोमदार होगी, लेकिन इससे पहले कप्तान अभी तक मैदान के अंदर डटे हैं। उस कप्तान को अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यह आसमान कौन छू पाएगा, या धुंधरे या होगी दोदानी। लाइन को देखना होगा। अंपायर को यॉर्कर का प्रयास किया था प्रवीण पाटिल ने, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई। अलग एंगल के साथ गेंदबाजी करते हैं, कुछ अलग अंदाज है। खुश नसीब रहे कि बल्लेबाज यहां पर गेंद विकेटों के ऊपर नहीं टकराई, थोड़ी सी दूर से जाती हुई, वरना ये विकेट हो सकती थी। व्हाइट बॉल का इजाफा। अब जीतने के लिए 5 गेंदें बची है, 11 रनों की आवश्यकता। कमाल की मैच। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल तेज तरफ फेंकने की कोशिश, डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। मुकाबला फिर से एक बार झुकता हुआ यहां पर जेकेसी धुंधरे टीम की तरफ। अब आने वाली गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। कप्तान ने किस सोच के साथ यहां पर गणेश को आउट किया था, ये सवाल पूछे जाएंगे। गणेश आउट होने के बाद मनोज भी सस्ते में लौटे। अब यहां पर दबाव लगातार बना जा रहा है। 4 गेंदें बची है, 11 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज प्रवीण फिर से एक बार तैयार। इस बार शॉट अच्छा है, स्वीट साउंड ऑफ द बैट। क्यों बल्लेबाजों को आउट किया था, उसका जवाब देते हुए कप्तान प्रकाश के बल्ले से लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, यह लंबा हिट 6 रन। थैंक यू डीजे। इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 40 रन। अब जीतने के लिए 3 गेंदें 5 रनों की आवश्यकता। थाम लिया है बैट हाथ में, अब तो मास समर होगा। करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी, हर बॉल बाउंड्री से बाहर होगा। ये दर्शाते हुए कप्तान प्रकाश वीर अपने टीम के लिए, अब दबाव था वो दबाव हटा गया। अब 3 गेंदें 5 रनों की आवश्यकता। क्या मैच में फिर से एक बार उलटफेर नजर आता हुआ। मौका था धुंधरे टीम को, अब मौका बना यहां पर बापा मौर्या दोदानी टीम की ओर से। नारायण
धोतानी टीम के पुलिस पाटिल है, अच्छे कमेंटेटर है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। वो भी मैच को एंजॉय करते हुए अब आंखों में सुरमा डालकर ये मैच देखना होगा, सांसें रोकनी होगी क्योंकि धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला है। एक छक्के ने मैच की हवा निकाली, आप देखेंगे 3 गेंदों में 5 की आवश्यकता है। दर्शक शांत है, छक्कों के साथ दर्शक उछले थे कुचले थे यहाँ पर पूरी तरीके से धोतानी के। 3 गेंदे 5 की दूरी, ये गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बल्ले पर लगी है लेकिन देखेंगे 1 रन तो जरूर मुकम्मल। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं लेकिन आउट कौन सा खिलाड़ी होगा इसके लिए अंपायर चेक करेंगे क्रॉसिंग हुई या नहीं। चलते टीवी अंपायर की तरफ, निर्णायक ये डिसीजन होगा। अगर यहां पर कप्तान आउट होते हैं तो शायद मुकाबले में कमबैक फिर से होगा, लेकिन रन चुराने की कोशिश, स्ट्राइक लेने की कोशिश कर रहे थे। एक रन तो कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे के लिए प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज। तो बिल्कुल तीसरे अंपायर रोहित डिसीजन बताते हुए क्रॉसिंग हो चुकी है, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। मेरे ख्याल से संभाजी को लौटना पड़ेगा। तीसरे अंपायर रोहित का यहां पर इशारा आता हुआ कि ये बल्लेबाज संभाजी आउट है, क्रॉसिंग हो चुकी है। तो बिल्कुल आप देखेंगे आने वाली गेंदें होंगी 2 और जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। क्या कमाल का मुकाबला। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल ये देखिए डेंजर मैन पैडी फड़ के अपना अनोखा अंदाज दिखाते हुए। पैडी शेठ आपका स्वागत है, बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं कोपरोली गांव के, वो पैडी शेठ आपका स्वागत है। कोपरोली के पांडुरंग शेठ, निक नेम पैडी नाम जाना जाता है, पैडी आपका स्वागत है। आज पूरे दिन जैसे जैसे कड़क थम्स अप मारेंगे वैसा वैसा उनका अनोखा अंदाज यहाँ पर नजर आएगा। जीत के लिए 2 गेंदें बची है, 4 रनों की आवश्यकता सोच में है दोनों अंपायर। तो बिल्कुल इनमें से जो टीम जीतेगी, लेकिन देखेंगे कोच जीतेगी वो आगे के सफर में जाएगी। तो 2 गेंदें बची है जीतने के लिए, अब 4 रनों की आवश्यकता। कहते हैं जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। अब कौन सी टीम ये रिस्क उठा पाएगी? 2 गेंदे 4, 1400 से अधिक दर्शक, कब 1500 के नजदीक या ये दर्शक यूट्यूब पे जरिए मैच का आनंद लेते हुए। 2 गेंदे 4 की दूरी, हवा में गेंद है, महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में मैच को क्या फिनिश कर पाएंगे, देखना होगा। अंपायर के फैसले का इंतजार। ये गेंद है सीमा रेखा के पार, और ये मुकाबला जीता मौर्या 11 धोतानी टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक जीकेसी धुंधरे टीम। थैंक यू डीजे। बिल्कुल लाजवाब यहाँ पर खराब फील्डिंग वहां पर नजर आई, शायद कैच लेते तो मैच में बन सकती थी जीकेसी धुंधरे टीम। और बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से प्रकाश बने मैच विनर हीरो, बिल्कुल शानदार आखिर के क्षणों तक बने रहे, अंतिम समय तक ठंडे दिमाग से बने रहे और ये मैच को अंजाम दिया और शानदार तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करते हुए